बोलता हूं यस, आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन उसके बाद भी आप ये बात जानिए, उससे बढ़कर आपके पास कुछ है। अगर लोग आपको गिरा भी देना, परेशान मत होना, वो जो आपके साथ है वो आपको उठाकर खड़ा कर देगा। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आप आप खुद को ही देख लो, कितने संकट आए, कहां कहां से संकट आया, कितना आपको डाउन करने की कोशिश की गई, कितना आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई, कोई भी हथियार कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा था। कितना कुछ आपने फेस किया, आपकी रातों की नींदें चली गई, कभी कभी तो आपको ऐसा लगा बस ये आखिरी घड़ी है मेरी, लगता है सब कुछ नहीं बचेगा मेरे लिए। मुझे पता है जब मुझे कोविड हुआ तो मेरी हालत क्या हुई थी, मुझे ऐसा लगा खुदा बस। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, हम सब यहां गवाह हैं कैसे उसने हमें संभाला, हमें बचाया। हमने दानियल के परमेश्वर को देखा जो बचाता और छुड़ाता है। आमेन। कभी भी उसके उपकारों को न भूलें। एंड डोंट लिव अ इनसिक्योर लाइफ। जो लोग इनसिक्योर है ना, आप विश्वास करो, आपकी गलती पता है खाली क्या है, आप कुएं के पास में बैठे रहते हो पर पानी नहीं पीते हो। दैट इज योर मिस्टेक। आप कुएं के पास में बैठते हो पर आप पानी पीते नहीं हो। उसको निकालो, उसे पियो। कहते हैं इंसान खाने के बगैर जी सकता है, पानी के बगैर नहीं। आप समझ पा रहे हैं? आज वही परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है, जिसने आपको अपने लिए बनाया है, जो चाहता है कि आप उसके पास रहो, आज वो परमेश्वर आपसे कुछ बात करेगा। आमेन। क्या आप सब उसके वर्ड के लिए तैयार हैं? यहां से आवाज नहीं आ रही है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों उठो, आप सब तैयार हैं? ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुएल, पहला शमूएल, और कोई मेरे साथ खोलिए 17वां अध्याय, चैप्टर 17, अ रियल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन। आज ये मीटिंग का नाम है अ रियल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन। मनुष्य की सबसे असली तकलीफ क्या है, बाकी सब नकली है। ये हार मेरे हिस्से में नहीं है। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। आमेन। चलिए अब आपको एक काम करना है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये हाथ लो, ऐसे करो, थोड़ा खुद को बोलो उड़ जा। ओके, ऐसी क्रियाएं करवाना जरूरी होता है ताकि खुदा का कलाम उल्टे मटके में न जाए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, आइए मुझे देखिए, आधा घंटा मुझे टॉलरेट कीजिए प्लीज। आइए सामने देखिए। एक दिन मुझे खांसी हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मेरी खांसी बढ़ गई, अब भी ध्यान नहीं दिया। कोई है मेरी तरह? ओके। तीसरे दिन मेरी खांसी में मुझे थ्रोट में दर्द होने लगा, तभी भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। आपको पता है हम लोग हमेशा पहले मेडिकल स्टोर से कुछ लेके खा लेते हैं, फिर जब देखते हैं कि हम मरने वाले हैं तब हम तब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, या है ना? हम मैं भी मुझे पता है इधर बहुत लोग गैंग है पूरा इधर। आखिर मेरी खांसी बहुत दर्द होने लगी, और मैंने, आपको पता है मैं कब डरा? जब मेरी खांसी में थोड़ा सा मुझे ब्लीडिंग दिखाई दिया। जब मैं सुबह उठा और मैंने मुंह में पानी डाल के बाहर निकाला तो मैंने देखा थोड़ा रेड रेड था। अब मैं डॉक्टर के सिवा किसके पास भी नहीं जाऊं। मैं डॉक्टर के पास गया,
डॉक्टर ने मुझे एक ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा, कहा ये आप करवाओ। मैं जैसे गया पैथोलॉजी में, मैंने उनको कहा भाई मेरा टेस्ट करिए। तो उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट कल तक आएगी। मैंने कहा ठीक है। पूरी रात नहीं सोया, मुझे एक ही ख्याल आ रहा था, मुझे कैंसर है। सुन लीजिए, मुझे कैंसर है। मैं घर वालों को जब देख रहा था ना, तब ऐसे उनको देख रहा था कि देख लो मुझे, मैं 4 और 5 महीने ही हूं, उसके बाद मैं बिछड़ जाऊंगा। माँ तेरी बहुत याद आएगी माँ। ऐसे बेचारा मन हो गया था मेरा। मैंने चर्च के भाइयों को भी नहीं बताया था कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। जब सब सॉल्व हो गया उसके बाद मैंने उनको बताया, मैं प्रॉब्लम में था। ये लोग भी फिर मुझे डांटते हैं, यार तू बताता क्यों नहीं है। तो मैं कभी कभी उनको बोलता हूँ, तुमको बता के फायदा क्या, तुम क्या करोगे? दुआई करोगे ना, मैं कर लूंगा, इतना तो हूं मैं। और सडनली जब मेरी रिपोर्ट आई और जब मैं डॉक्टर के रिपोर्ट डॉक्टर के पास भी नहीं गई, मैंने रस्से पढ़ना शुरू की। मैं एक ही वर्ड ढूंढ रहा था पूरी रिपोर्ट में, नॉर्मल। नॉर्मल किधर लिखा है, नॉर्मल। और पढ़ते 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 मुझे किधर भी नॉर्मल नहीं दिखा। विश्वास करो, इससे मैं थोड़ा एब नॉर्मल हो गया। कोई नॉर्मल वर्ड नहीं दिख रहा था। आखिर मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा अंकल देखो ना। वो मुझे देख रहे थे। आप बिलीव करो, अब वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैं उनका चेहरा पढ़ रहा हूं। मैं इतना इतना उतावला हूं ये जानने के लिए कि मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर आए, देखा। कंपाउंडर आई, आज बहुत भीड़ है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। वो पीछे बात करती। मैंने कहा चुप करना, पढ़ने देना, गलती ना कर ले, शांत हो जा मेरी बहन तो थोड़ी देर के लिए। फिर डॉक्टर ने रख दिया, फोन उठाया। मैं बोलने रहा था, डॉक्टर रखो फोन, रखो, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, रखो। और आखिर उन्होंने रखा। मुझे पर्ची दे दी। उसमें लिखा था बॉडी में गर्मी है, रोज कोकोनट वाटर पी। विश्वास करो, मैं बाहर निकला, मैंने थम्स अप का बॉटल लिया, मैं पूरा पिया। 2 आधे लीटर की पूरी कोल्ड ड्रिंक पी के मैंने खुदा का शुक्र किया। मैं उन दिनों में कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीता था। मैंने प्रभु को बोला, धन्यवाद आपने मुझे मरने से बचाया। और मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज कुछ सीखा? मैंने कहा नहीं प्रभु, आप बताइए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी तेरे पास। मैंने कहा प्रॉब्लम थी ही नहीं प्रभु, पता प्रॉब्लम किधर थी? सोच में। दिस इज रियल प्रॉब्लम, दिस इज रियल प्रॉब्लम। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनकी प्रॉब्लम इतनी है। बताओ मैं इतनी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खुदा इतना है। लिसन टू मी, इतनी सी प्रॉब्लम है, बट पता है ये प्रॉब्लम आपको सफर कहां करवा रही है? इतनी सी प्रॉब्लम, बट द रियल प्रॉब्लम इज दिस, दिमाग का चलना, एक बात को हर एंगल से सोचना। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। आपको पता है आपकी रियल प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आप प्रॉब्लम को देखकर जो सोचते हो ना, वो प्रॉब्लम है। दैट इज योर इशू। इसीलिए आप पढ़ के देखो, खुदा के पाक कलाम में बहुत कुछ लिखा गया है आपके माइंड के मेकअप के लिए। So much written about the makeup of your mind. आपका मन जो है ना, आप देखिए कितने सारे लोग हैं इन दिनों में हैप्पी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए? प्रॉब्लम बाहर तो बहुत छोटी है, टाइम पे सॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन अब उस प्रॉब्लम को लेके आपके साथ कैसी कैसी गेम्स डेविल खेल रहा है।
थिंक अबाउट दिस। फिर कहेगा अरे ये क्या कर दिया। तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो और शैतान का तुम पर कोई दाव न चलने पाए, बाइबल बताती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका ये प्रॉब्लम, कई बार आप डॉक्टरों के पास जाते हो, ब्रदर मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव सम कुछ साइकिट्रिक्स कुछ इश्यूज हैं मेरे लाइफ में, या तो मुझे लगता है कुछ दिमागी या कभी कभी केमिकल। सर बिलीव मी, विश्वास करो, डिप्रेशन एक दुष्ट आत्मा है। वो सिर्फ एक मेंटल इशू नहीं है, पूरी दुनिया जूझ रही है उससे। हमारे चर्च के अंदर हर बार लोग मुझे आके कहते हैं आज वचन ने मुझसे बात की, वचन ने मुझे खुश कर दिया। मैं समझ जाता हूं ये खुश क्यों हुए हैं, क्योंकि ये कुछ और लेके मन में आए थे। रात को नींद नहीं आती है कुछ लोगों को, खाना एंजॉय नहीं कर पाते, हिल स्टेशन पे जाओ उधर भी अपने आप को एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे कुछ चल रहा है। तुम्हारे दिमाग कैसा है, यहां देखिए, आप जो भी चीजें एंटरटेन करते रहेंगे ना, एक टाइम ऐसा भी आएगा आप एंटरटेन नहीं भी करना चाहो ना तो भी वो चीजें घूमेंगी। आप यूट्यूब चला के देखिए, एक कुछ टाइप कीजिए, यूट्यूब आपको 1000 चीजें रिकमेंड कर देगा। आप घर जाएंगे ना आज रात को, आप यूट्यूब पे टाइप करिए समोसा, आपको दुनिया भर के समोसे मिलेंगे। अच्छा, अगर आपने समोसे देख लिए, आप बाहर आ गए, अगले दिन आप देखो आपकी लिस्ट में बहुत सारे ऑलरेडी समोसे पड़े होंगे, ये भी देख ले। इसको कहते हैं रिकमेंड करना। दिमाग बिल्कुल ऐसी ही चीज है। आज जो आप सोच रहे हो ना, कल वो आपको रिकमेंड करने के लिए और भी चीजें देगा। अरे कल ये सोचना बाकी रह गया था, ये भी सोच ले। मैं कई लोगों को देखता हूं, खुश क्यों नहीं है? Why you are not happy? मत दो मुझे कुछ भी, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। आप सभी भाई लोग जानते हैं हम लोग किधर सेट होते हैं, वहां पर जहां पैसा है, कभी नहीं। हम हमेशा वहां सेट होते हैं जहां पीस है। We always want peace। हम लोग, आप भी जानते हो, हम अपने लाइफ में इतने ड्रामे, इतनी नौटंकियां बर्दाश्त कर चुके हैं कि अब हमें बस लगता है सुबह उठें, ठंडे पानी से नहाएं, नाश्ता करें, काम पे जाएं, रात को आके परिवार के साथ बैठें, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमने कितना नॉनसेंस बर्दाश्त किया। वी नो व्हाट इज पीस। हम जानते हैं शांति होती क्या है। कितने लोग सहमत है मुझसे? याद कीजिए वो रातें जब आप सोते नहीं थे, ईएमआई भरनी है, फ्लैट लिया है, इसका पैसा देना है, ये करना है, वो करना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नजरिया बदलो। किसी ने कहा फॉलिंग इज सक्सेस इफ यू लर्न इट। अगर आप फेल हुए हैं ना और आपने उसमें से सीख लिया, बिलीव करो आप गिर के भी सक्सेस हो। मैं गिर गया और मैंने जान लिया मैं कैसे गिरा हूं। एक ही सांप आपको दोबारा नहीं काटना चाहिए। दैट्स कॉल्ड अ मैच्योरिटी। बहुतों की प्रॉब्लम बहुत छोटी है। क्या प्रॉब्लम है ब्रदर? ब्रदर लोन है। ब्रदर मेहनत करेंगे, प्रभु बरकत देगा, सामने वाले से बात करेंगे, मुद्दा मांगेंगे, बोलेंगे उसको हमारी नीयत साफ है, आपको देना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिलहाल हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपको पूरा दे देना है, आप इतना करो। बैठे बैठे नहीं दे पाया तो क्या होगा? पिटूंगा, पेपर में डालेगा, रिश्तेदारों को बताएगा, ये करेगा, वो करेगा। सी आप खुद को कैसे वीक कर रहे हो। कभी कभी किसी बहन की एज बहुत ग्रो हो जाती है और उनका मैरिज नहीं हो पाता है, सोच सोच के आईने में देखती रहेगी। बुढ़ी हो रही हूं, इसके बाद तो कोई नहीं मिलने वाला, गई जिंदगी। शक्लें देखो। मेरी बहन, खुदा ने तेरे लिए बहुत कुछ रखा है, प्लीज अपना लाइफ स्पॉइल मत करो। हालेलुया।
कई सारे भाइयों को आप देखो, इतना टाइम हो गया, कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इतने हम लंबे अरसे से प्रभु में हूं। इवन बच्चे भी इन दिनों में ओवर थिंकर्स हो गए। मैंने बच्चों को भी देखा है, कई सारे बच्चों को मैंने देखा है। एक तो आजकल के बच्चे, बाप रे, जब तक फोन ना चलाओ खाना नहीं खाते। मेरे ऑफिस में एक भाई आया अपनी बच्ची को लेके, इतना तंग कर रही थी उसको, इतना तंग कर रही थी, मुझसे बात ही नहीं करने दे रही थी। पप्पा पप्पा बोला था, ब्रदर ये देखो ये क्या, रोज इसीलिए लेट जाता हूं घर पे, मेरे सामने पप्पा। तो मेरे उस भाई ने मेरे को बोला, ब्रदर आपको मजा दिखाऊं? उसे फोन चला दिया, बोला अभी जब तक ये चलेगा ना बैटरी नहीं चलेगी, मुझे तंग नहीं करेगी। मैंने कहा वाह क्या बच्चे हैं हमारे, अमेजिंग। एक हम थे दूरदर्शन वाले, किसी को याद है? याद है? नहीं, जंगल जंगल पता चला, याद है ना? मैं मोगली देख के बड़ा हुआ हूं, भले आपने हथौड़ी देखा है। वो बस अलग ही जमाना था हमारा। कितने लोग टायर चलाते थे, टायर। ब्रदर आपने सब किया है, तुमसे ज्यादा किया है। देखा होगा बचपन में हम लोग आइस प्राइस खेलते थे, डब्बा फेंको और बाजार घूमने चले जाओ, वो सारा दिन आपको ढूंढता रहे। एक बार हमारे दोस्त की एक बारी आई, हमने बॉक्स फेंका, वो गया, हम लोग बाजार चले गए, रात को आए, वो खड़ा था। मेरा दूसरा दोस्त आया, बोला देखो इतना ईमानदार है बेचारा, अभी तक खड़ा है हमारे लिए। बोला जा बैठ जा, पकड़े गए जा। लेकिन आजकल बच्चों को भी बिगाड़ के रखा है हमने। बच्चे फोन के बगैर खाना नहीं खाते। कभी कभी मैंने तो एक ऐसा बच्चा देखा जो फीडर में मिल्क नहीं पी रहा था, पर फीडर में कोको कोला डाल के तो पी रहा था। ट्रस्ट मी, मैंने अपने कैंप में एक ऐसा बच्चा देखा जो फीडर में कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, मिल्क नहीं पी रहा था। मैंने कहा प्रभु ये तो घोर अंधकार। सपने, इतने बड़े सपने हैं, इसीलिए दुखी हैं लोग। मैं सोचता था प्रभु क्यों कहता था यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए, अपनी इच्छाओं में मरे, क्योंकि प्रभु जानता था मनुष्य की इच्छाएं ही उसको खत्म करती। कभी गांव साइड गए हो? आप घर में रहते हो, पलंग पे बैठे हो, एसी लगाते हो, उसके बाद भी परेशान रहते हो। गांव में आपने देखा है 1000 रुपए की खाट पे राजाओं की तरह कैसे सोए रहते, कोई गद्दा नहीं होता, कैसे बैठे रहते हैं। एक बार मैं भाइयों के साथ एक गांव से पास हो रहा था, मैंने देखा हर कोई अपनी अपनी खाट पे से लेटे हुए था। इतनी जलन हो रही थी उन्हें देखकर। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु हम तो खुश रह ही नहीं पाते हैं यार, ये देख। एक को हमने एड्रेस पूछा, अंकल और वो क्या हुई? क्या हुई? क्या हुआ? अंकल ये एड्रेस तो बता दो। ठहरो, मैं सोच रहा था, एटीट्यूड देख। एटीट्यूड देख, आराम से खाट से नीचे उतरा। क्या हुआ? मैंने कहा इससे पहले क्या चाइनीज बोल रहा था? ये एड्रेस किधर है? सीधा चले जाओ, उसके बाद और कहीं नहीं मुड़ना, सीधा चले जाओ, आ जाएंगे। मैंने कहा चल यार, कोई दुख नहीं है उनके पास। पता है क्यों? क्योंकि इच्छाएं नहीं है। खुश हैं वो लोग, बहुत खुश हैं। और आप लोग, मेरे को सीए बनना है, मेरे को सीएस बनना है, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को ये जाना है, मेरे को वो जाना है। कुछ भी बुरा नहीं है, पर कभी आपने सोचा है दुखी क्यों? सच में बाइबल कितनी सच्ची किताब है ना। सही कहा यीशु ने, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे। वो जानता था कौन सी चीजें एक इंसान को उसके पीछे चलने के लिए रोकती हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग इस टीचिंग को एंजॉय कर रहे हैं? यस ब्रदर, इस जरूरी है, ये बताओ।
अब देखो यहां पर क्या हुआ। बाइबल कहती है इज़राइल के बहुत से दुश्मन थे, उनमें से एक दुश्मन था, उनका नाम था फिलिस्तीनी। आज भी युद्ध चल रहा है इनका। और उनमें से एक बहुत बड़ा योद्धा गोलियत जो था, वो इज़राइल के सामने खड़े होकर कहता है आओ हम लड़ाई करेंगे, जो जिससे जीता वो उसके ऊपर राज्य करेगा, और जो हारा वो गुलाम। पुराने नियम में ऐसे ही होता था, अगर आप हार गए तो शायद वो आपको मार नहीं देंगे, पर वो आपको हमेशा स्लेवरी में लेके जाएंगे, हमेशा। आपने देखा होगा कैसे एलीशा के समय में उन दोनों बच्चों को उठाने के लिए वो भाई आया था, इसलिए उस औरत ने कहा कि मेरे बच्चों को बचाओ। आप जानते हैं उन दिनों में राजा दाऊद नहीं था, राजा था शाऊल। किंगशिप किसके हाथ में थी? शाऊल के हाथ में। बोलो बाजू वाले को, राजा शाऊल था। जैसे यीशु के समय में पता है किंग कौन था? हेरोदिस, उसकी गवर्नमेंट थी। और जो गवर्नर था वो रोमी था, वो रोम गवर्नमेंट का था। जैसे हमारे ऊपर, भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी 47 तक, वैसे ही उन दिनों में रोम इज़राइल के ऊपर राज्य करता था, इसीलिए उनका इंटरफेरेंस था वहां पर। अब जानते हो, अब उन दिनों में राजा शाऊल था। अब शाऊल ने, आपको पता है राजा का काम क्या होता है? वो सिर्फ अपने घर में नहीं रहता है, वो लड़ता है, वो तलवार लेके आगे आगे चलता है। अब हमारा राजा देखो क्या लिखा है वहां पर। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। किंग बगैर लड़े हार के बैठा हुआ है। इस भाई से पूछो, आप गए थे लड़ने के लिए? नहीं। हार क्यों गए हो? मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? मुझे पता है। कहां पता है? मन में। एक बार उसने कोशिश नहीं करी है, एक बार कोशिश नहीं की है कि मैं गया था, मैंने उससे कोशिश की लड़ने की, लेकिन मैं लड़ ही नहीं पाया। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो फील्ड में उतरने से पहले हार चुका है। आज बहुतों की दिशा ये है, ब्रदर आप ये क्यों नहीं करते? नहीं, मुझसे थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? आपने कोशिश की, आपने कोशिश की। स्विमिंग पूल में कभी भी जो स्विमिंग होती है ना, वो कभी भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती है। वो आपको पानी में फेंकेंगे, उनको पता है आपको कैसे सिखाना है। कुछ चीजें जब तक आपने कोशिश नहीं करी है, कभी आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। आप जानते हो उन्हीं दिनों में एक लड़का दाऊद जाके उसको कहता है, राजा आप परेशान मत होइए। देखो वहां पर क्या लिखा है, किसी का मन कच्चा ना हो। दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। इसीलिए बाइबल बताती है सबसे अधिक अपने सोने चांदी की नहीं, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जो तुम सोचोगे वो तुम बनोगे। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आपको यह समझना पड़ेगा आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी, आई कैंसिल माई वर्ड्स। यहां किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि आपके मन में क्या चल रहा है, यह मन आपको स्पिरिचुअली तौर पे बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, और इतना नीचे लेके आएगा कि उठना कठिन हो जाएगा। मैं हमेशा देखता हूं क्या चल रहा है यहां पर, क्या चल क्या रहा है यहां पर। जॉइस मायर ने कहा, सोचो तुम क्या सोचते हो, सोचो। अब में से बहुत से लोगों का विश्वास मात्र अधिक सोचने के कारण खत्म हो जाता है। आप एक नहीं, ये तो एक शाऊल है। मैं आपको एक और से मिलाता हूं, चलिए यहां देखिए सब। आप जानते हो एक समय 450 से अधिक लोगों को मारने वाला अकेला व्यक्ति एक औरत की धमकी को सुनकर एहलिया, बाइबल बताती है वो भाग गया। इसने गोलियत के शब्दों को मनन किया, और बाइबल बताती है एहलिया ने इजबल की धमकी को मनन किया। आप में से कितने लोगों ने देखा, जब कलाम कहता है याकूब को पता चलता है कि एसाव उसे मिलने के लिए आ रहा है, लिखा है वो डर गया, क्योंकि वो जानता था 20 साल पहले उसने अपने भाई को चीट किया और अब वो उसका बदला उसे लेगा। आप देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।